हम देख रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स। तो इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके थे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हमारी? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात की जाए तो पहली बात, इससे पहले हमें एक प्रॉपर्टी समझनी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, ब्रोनियन मूवमेंट। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटे, ब्रोनियन मूवमेंट। तो ब्रोनियन मूवमेंट में हमने क्या कहा था कि जो कोलॉइड्स के पार्टिकल होते हैं वो रैंडम मोशन शो करते हैं या वो जिग जैग मोशन शो करते हैं। मीन्स वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हैं। उस मोशन को कहा जाता था ब्रोनियन मूवमेंट। ठीक है। इससे अगर हम बात करें कि जो ब्रोनियन मूवमेंट है वो आता क्यों है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कोलॉइड्स की, वो सिलेबस से हटा दी, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। एक प्रॉपर्टी होती है कोलॉइड्स की, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। इसका मतलब क्या है कि जो कोलॉइड्स के पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। समझिए, अगर कोई कोलॉइड है और उस कोलॉइड को मैंने नाम दे दिया पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड, उस कोलॉइड को मैंने क्या नाम दे दिया? पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड। तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो कोलॉइड के पार्टिकल है, हर पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। हर पार्टिकल के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ये मतलब है पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड का। और प्रॉपर्टी कहलाती है चार्ज्ड ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। अब देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे के पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। और ऐसा नहीं कि एक दूसरे को ही रिपेल करेंगे, इसके सराउंडिंग में जो भी पार्टिकल्स होंगे सेम चार्ज होने की वजह से वहाँ पर क्या होगी? एक दूसरे को वो रिपल्शन करेंगे, यानी एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। अगर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो उसी की वजह से जो ये हमने पिक बनाई हुई है यहाँ पर रैंडम मोशन आता है। यानी ब्रोनियन मूवमेंट किसकी वजह से आता है? चार्ज की वजह से आता है। हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है बेटे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी रिलेट है किससे? चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। हमने ये तो कह दिया कि ठीक है, कोलॉइड्स के पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन उसको हम कंफर्म कैसे करेंगे कि हाँ कोलॉइड के पार्टिकल के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है? अगर हम उसको एक्सपेरिमेंटल देखना चाहें तो उसको एक्सपेरिमेंटल देखा जाता है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। किस एक्सपेरिमेंट से देखा जाता है उसको? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट कहता क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कन्फर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, उसको कन्फर्म किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट से। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट होता क्या है, करते कैसे, देखते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने क्या किया? एक सेल बनाया। सेल को बेटे कनेक्ट किया बैटरी से। यह आपकी क्या है? बैटरी। और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद दो इलेक्ट्रोड की रोड ली। ये है प्लेटिनम की और ये भी है प्लेटिनियम की। दो प्लेटिनियम के हमने इलेक्ट्रोड लिए। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड। तो हमने दो इलेक्ट्रोड लिए, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको बोला गया कैथोड, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको बोला गया एनोड। और इनको डिप कर दिया किसके अंदर? कोलॉइडल सोल के अंदर। किसके अंदर डिप कर दिया इनको? कोलॉइडल सोल के अंदर। इस पार्टिकल को क्या कर दिया गया? डिप कर दिया गया। जब आप बैटरी का स्विच ऑन करेंगे या बैटरी को आप ऑन करेंगे तो अगर कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज हुआ तो वो मूवमेंट शो करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड है, तो जब आपने बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट किया और स्विच को ऑन किया तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे कहाँ पर? नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे? नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो ये इलेक्ट्रोड होगी, यहाँ पर हमें कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे। यहाँ से हम बाद में कुछ पार्टिकल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर ये होता नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते, तो नेगेटिव आयंस कहाँ पर जाते बेटे? एनोड की तरफ जाते, यानी अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे ना। पॉजिटिव जाएंगे नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव होते तो वो जाते पॉजिटिव की तरफ। तो इसी को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को इनिशिएट कर दिया, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से आपने इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए।
द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मूव टुवर्ड्स कैथोड, तो जो पॉजिटिव होंगे वो कहाँ की तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव होंगे वो कहाँ मूव करेंगे? एनोड की तरफ मूव करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, तो आप जानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमें बॉटम पर सॉलिड पार्टिकल्स मिलते हैं या सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है। कोई रिएक्शन कंप्लीट हुई और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर हमें बॉटम पर सॉलिड पार्टिकल्स मिलते हैं या सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है तो इसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट। इसको क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेट बोला जाता है। और रिएक्शन को क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो वही रिएक्शन हमें यहाँ पर देखनी है। तो देखिए, इफ़ चार्ज इज रिमूव्ड द पार्टिकल्स विल कम नियरर टू ईच अदर टू फॉर्म एग्रीगेट्स। हमने एक प्रॉपर्टी देखी अभी अभी कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। अगर किसी तरीके से मैंने चार्ज को रिमूव कर दिया, चार्ज को हटा दिया, तो वो पास क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को रिपेल कर रहा था। अगर मैंने चार्ज हटा दिया तो ये न्यूट्रल होगा, ये भी न्यूट्रल होगा, और चार्ज हटाने से ये एक दूसरे के पास आएंगे। और अगर ये एक दूसरे के पास आएंगे तो ये एक एग्रीगेट बना देंगे, ग्रुप बना लेंगे। और अगर इन्होंने एक एग्रीगेट बनाया, एक ग्रुप बनाया, तो इसका जो साइज़ है वो हैवी हो जाएगा, मास भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो ये नीचे क्या हो जाएगा? सेटल डाउन। ये नीचे क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। और अगर ये नीचे सेटल डाउन हो गया तो मुझे बेटे क्या मिल गए? प्रेसिपिटेट मिल गए। देखिए, इफ़ चार्ज इज रिमूव्ड द पार्टिकल्स विल कम नियरर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आएंगे, टू फॉर्म एग्रीगेट्स, एग्रीगेट बनाएंगे, एंड सेटल डाउन, और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब है कि जब किसी पार्टिकल का मास ज़्यादा हो जाएगा तो वो नीचे क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कि अगर कोलॉइडल पार्टिकल नीचे रिएक्शन मिक्सचर में सेटल होते हैं तो उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं, या तो उसको कोआगुलेशन बोलेंगे या उस प्रोसेस को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। और सेटल डाउन होने के बाद जो रिएक्शन मिक्सचर में आपको नीचे मिलता है, यानी जो बॉटम पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट को बोला जाएगा प्रेसिपिटेट बोला जाएगा। अब बात ये आती है, पॉइंट ये आता है कि जो कोआगुलेशन है वो किस किस तरीके से की जा सकती है, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं कि उन मेथड को आप अप्लाई करके कोआगुलेशन कर सकते हैं। तो हमें वो मेथड भी देखने हैं। तो पहले मेथड की हम बात करते हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो मेथड अभी आपको मैंने समझाया, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या था? कोलॉइडल पार्टिकल की मूवमेंट अंडर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होगा कि अगर मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और दो इलेक्ट्रोड लगाने पर ये इलेक्ट्रोड क्या था? पॉजिटिव, और यहाँ पर चले गए नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। यहाँ पर क्या चले गए? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल यहाँ पर चले गए। तो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के जाने से ये इस इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट हो गए। बाद में मैं क्या करूँगा? इन पार्टिकल को सेपरेट कर सकता हूँ। तो इस प्रोसेस के द्वारा भी आप कोआगुलेशन करा सकते हैं। सेकंड देखिए, बाय मिक्सिंग टू पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। अगर एक सोल आपके पास पॉजिटिव चार्ज्ड है, एक सोल आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है, और आपने उसको क्या करा? नेगेटिवली चार्ज्ड सोल के अंदर मिक्स कर दिया। आपने उसको क्या करा? नेगेटिवली चार्ज्ड सोल के अंदर मिक्स कर दिया। तो आप जानते हैं जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव की रिएक्शन होगी तो हमेशा प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बीकर में आपको क्या मिल जाएंगे? प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट है बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग से क्या होगा? अगर आप काफ़ी लंबे समय तक बॉईल करते हो तो उनका चार्ज काफ़ी हद तक रिमूव हो जाता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं लंबे समय तक, ऐसे नहीं कह रहा मैं, थोड़ी देर तक, काफ़ी लंबे समय तक अगर आप बॉईल करते हो तो बॉइलिंग करने से भी आपके नीचे रिएक्शन मिक्सचर में आपको प्रेसिपिटेट मिलते हैं। फोर्थ है बाय परसिस्टेंट डायलाइसिस। डायलाइसिस का मतलब क्या होता है? जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उसको एक आर्टिफिशियल सिस्टम पर रखते हैं और उसके ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो यही काम होता है डायलाइसिस का। एक सेल मेम्ब्रेन का एक बैग होता है, एक बैग होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन के बैग में कोलॉइडल रखा हुआ होता है। सेल मेम्ब्रेन के बैग में क्या रखा होता है? कोलॉइडल रखा हुआ होता है।
तो आप क्या करते हैं, डायलाइसिस, यहाँ पे सराउंडिंग में होता है वाटर, तो जब आप डायलाइसिस करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट इस कोलोइडल सॉल्यूशन में से कुछ चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं बेटे, बाहर की तरफ आ जाते हैं। कुछ चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। और अगर कुछ चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ आ जाते हैं तो जो बचे हुए चार्ज पार्टिकल होते हैं वो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो बचे हुए पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या काम है, परसिस्टेंट डायलाइसिस। परसिस्टेंट डायलाइसिस का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट डायलाइसिस का मतलब क्या होता है कि डायलाइसिस का मतलब होता है कि इस कोलॉइडल पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो डायलाइसिस का मतलब होता है कि इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स का बाहर आना, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ से बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका क्या मतलब है, आपके पास कोई कोलॉइड है और वो नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड है। आपके पास कोई कोलॉइड है और वो कोलॉइड क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड है। नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड आपके पास प्रेजेंट है। अब आप क्या करते हैं, इस कोलॉइड में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। आप इस कोलॉइड में क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया है, जिनके एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप इसको डालेंगे तो पॉजिटिव पार्ट से नेगेटिव पार्ट अटैच होकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेगा और प्रेसिपिटेट बना लेगा। और हमारा फाइनल काम क्या था, प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन करना। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो भी आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। तो ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। और आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल मैं क्या करूँगा कि जो आज समझाया है इसी की लाइव क्लास होगी, प्लस अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो वो डाउट भी कल डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू।